बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंध में आसिफ अली जरदारी की करप्शन के बाद बड़ा नाम खुर्शीद शाह का आता है। इन दिनों खुर्शीद शाह नैब के हाथों गिरफ्तार हैं। खुर्शीद शाह कौन हैं? क्या वाकई खुर्शीद शाह मीटर रीडर रहे? खुर्शीद शाह का माजी क्या है? मीटर रीडर से सिंध के अमीर तरीन सियासतदान कैसे बने? खुर्शीद शाह ने कौन से सहाफ़ियों को नवाजा? और खुर्शीद शाह का दौरे तालिबे इल्मी से अपोजिशन लीडर बनने तक का सफ़र क्या है? नाज़रीन, आज इस वीडियो के ज़रिए खुर्शीद शाह की ज़िंदगी के बारे में तफसीली बयान करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो नाज़रीन, खुर्शीद शाह पर इल्ज़ाम है कि उसने आमदन से ज़ायद असासे बनाए, पेट्रोल पंप, हाउसिंग सोसाइटीज़ में बंगलों की तामीर, होटल्स, न जाने क्या कुछ नहीं जो खुर्शीद शाह ने ना बना रखा हो। पहले तो आपको ये बता दें कि खुर्शीद शाह का ताल्लुक सिंध के रिवायती सियासतदानों के घरानों से नहीं, बल्कि सियासत में उन्होंने अपने बलबूते पर नाम और मकाम बनाया। सक्खर में पैदा होने वाले खुर्शीद शाह ने सन 1970 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टूडेंट विंग्स सिंध पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन में सरगर्म हुए और इस्लामिया साइंस कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन के सदर बने। तालीम हासिल करने के बाद अमली तौर पर सियासत में कदम रखा और बल्दियाती इंतखाबात में कौंसलर मुंतखब हुए, लेकिन उन्होंने कुछ ही अरसे बाद वापटा में मीटर रीडर की मुलाजमत अख्तियार कर ली। मगर खुर्शीद शाह ने सियासत को तरजीह दी और मीटर रीडर की मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। नाज़रीन, 1988 के आम इंतखाबात में अचानक खुर्शीद शाह की किस्मत जाग उठी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने उन्हें सूबाई असम्बली का टिकट दे दिया और खुर्शीद शाह इस तरह सक्खर से रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हो गए। खुर्शीद शाह को सूबाई मवासलात और तालीम का वजीर तक बनाया गया। 1990 के इंतखाबात में खुर्शीद शाह सक्खर से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब होने में कामयाब हो गए, जिसके बाद से 2018 के आम इंतखाबात तक खुर्शीद शाह 7 मरतबा मुसलसल सक्खर से रुकन कौमी असम्बली बनते आ रहे हैं। नाज़रीन, 2002 में खुर्शीद शाह सूबाई असम्बली से भी कामयाब हुए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने उन्हें वजीर आला सिंध बनाने का फैसला किया था, मगर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर वो वजीर आला नहीं बन सके, जिसके बाद उन्हें कौमी असम्बली में डिप्टी अपोजिशन लीडर मुंतखब किया गया और बीपी शहीद के वतन वापस आने तक वो अपोजिशन लीडर रहे। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने खुर्शीद शाह को 2008 में ओवरसीज पाकिस्तानी और मजहबी अमूर का वजीर बनाया। नाज़रीन, कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी को किसी भी सियासी जमात से बैकडोर डिप्लोमेसी करना होती है तो खुर्शीद शाह का इस्तेमाल लाजिम किया जाता है। मगर नाज़रीन, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद खुर्शीद शाह के मुख्तलिफ मौक़ों पर पार्टी रहनुमाओं से इख्तलाफात सामने आए। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह और खुर्शीद शाह के दरमियान अवामी सतह पर इख्तलाफात 2010 के सैलाब के दौरान उस वक्त सामने आए जब सैलाब का पानी दरियाए सिंध को कट लगाकर सहरा की जानिब मोड़ने की तजवीज़ आई। इसके अलावा डिवीज़न और ज़िला की सतह पर अफसरान की तैनाती और तबादलों में उनसे मशवरा ना होने पर वो मुतअद्दिद बार भट भी पड़े थे। नाज़रीन, सक्खर की सियासत में इस्लामुद्दीन शेख की अचानक एंट्री हुई। इस्लामुद्दीन शेख आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी बन गए और यूं खुर्शीद शाह को सक्खर की शहरी सियासत से दही सियासत तक महदूद कर दिया गया। मगर खुर्शीद शाह की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुर्शीद शाह के दामाद अवेश शाह और बेटे फर्रुख शाह रुकन सूबाई असम्बली इस वक्त भी मौजूद हैं। नाज़रीन, खुर्शीद शाह ने हर दौर में अपने मनपसंद सहाफ़ियों को खूब नवाजा। यही वजह है कि खुर्शीद शाह स्याह करें या सफ़ेद, खासकर सक्खर के मकामी सहाफ़ी खुर्शीद शाह के खिलाफ कोई खबर तक नहीं लगाते। वजह साफ है कि खुर्शीद शाह सहाफ़ियों का और सहाफ़ी खुर्शीद शाह का ख्याल रखते हैं। वैसे तो जेलों में बंद रहने, अदालतों के चक्कर लगाने में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की बड़ी फहरिस्त है, मगर खुर्शीद शाह उन रहनुमाओं में से हैं जिनका जेल या अदालतों में पेशियों में वक्त कम ही गुजरा है। नाज़रीन, तहरीक बहाली जमहूरियत के दौरान मुख्तलिफ वक्त के लिए वो गिरफ्तार हुए। मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते जब इमरजेंसी है। 2007 में जब पीपल्स पार्टी की सरबराह बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस आई, एमरजेंसी का सामना था और बेनज़ीर भुट्टो को जिस घर में नज़रबंद किया गया तो उस घर में खुर्शीद शाह भी मौजूद थे।
नाज़रीन, मीटर रीडर से सियासत में कदम रखने वाले खुर्शीद शाह ने सियासी मैदान में शोहरत और दौलत दोनों ही खूब हासिल की, मगर अब उन्हें कौमी दौलत लूटने, गैर कानूनी जागीरें बनाने के इल्ज़ाम का सामना है। नाज़रीन, अब तक जितनी कार्रवाई अदालत में हो चुकी, नैब पूरे यकीन से कह रही है कि उसके पास खुर्शीद शाह के फ्रंटमैनों, जायदादों की बड़ी लंबी फहरिस्त है। नाज़रीन, नैब के मुताबिक खुर्शीद शाह का दौलत जमा करने का तरीक़ेकार ये है कि उसने बेशतर दौलत अपने फ्रंटमैनों के नाम से जमा कर रखी है। ज़मीनें, घर, बंगले, गाड़ियाँ, बैंक अकाउंट्स बज़ाहिर ऐसे ऐसे लोगों के नाम हैं जिनके पाँव में चप्पल तक नहीं। उनमें कोई ड्राइवर है, कोई माली, कोई चौकीदार, तो कोई हारी। नाज़रीन, अब देखना यह है कि मीटर रीडर से सियासत में कदम रखने वाले खुर्शीद शाह की किस्मत का अगला कदम क्या होगा। क्या पैसे दौलत की बदौलत खुर्शीद शाह इन इल्ज़ामात से बरी हो जाएंगे या फिर जेल की सलाखें उनका मुकद्दर ठहरेंगी। उम्मीद है हमारी ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने अजीज व अकारिब को भेजिए और मालूमात में इजाफा कीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को लाजिम प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एक नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।